आर्थराइटिस ताकि आपको घुटने ना टेकने पड़े। भाग 1। घुटनों की तकलीफ दिनों दिन बढ़ रही है। अगर आपके माता पिता को भी यह तकलीफ बढ़ती उम्र की वजह से है तो आगे जाकर नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने बदलवाने पड़ सकते हैं। सुनने में ये काफी जटिल लगता है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए और सही वक्त पर सही डॉक्टर की सेवाएं ली जाए तो घुटने बदलवाना बहुत मुश्किल साबित नहीं होता। आर्थराइटिस 40 से 45 साल की उम्र में ही दिखने लगते हैं। आमतौर पर 50 से 55 साल या ज्यादा उम्र के लोगों में ऐसे लक्षण देखने को मिलते थे। अब कई लोगों में 40 से 45 साल की उम्र में ही ये लक्षण दिखने लगते हैं। आर्थराइटिस कई तरह का होता है, लेकिन आमतौर पर ये उम्र बढ़ने पर होने वाला आर्थराइटिस है। इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। इस मर्ज की शुरुआत में घुटनों में हल्का दर्द और चलने फिरने या उठने बैठने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाती है। आर्थराइटिस से होने वाली परेशानियां: सूजन या लगातार दर्द होना, चलना फिरना या सीढ़ियां चढ़ना उतरना मुश्किल होना, नीचे बैठने या बैठकर उठने में दिक्कत का होना, पालथी मारकर बैठना मुमकिन नहीं, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं कर पाना, टांगों की शेप और चाल बिगड़ जाना। भारी पड़ती है लापरवाही। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में यह बीमारी ज्यादा पाई जाती है। आमतौर पर बीमारी की शुरुआत घुटनों में हल्के दर्द से होती है। शुरू में लोग नजरअंदाज करते हैं और खुद ही पेन किलर, ऑयल या क्रीम से मालिश कर लेते हैं। बाद में हड्डियों के डॉक्टर को दिखाते हैं तो वह घुटनों का एक्सरे कराने की सलाह देते हैं। हड्डियों के बीच की कार्टिलेज: एक्सरे देखने के बाद डॉक्टर अक्सर बताते हैं कि आपके घुटनों में ऊपर और नीचे की हड्डियों के बीच की कार्टिलेज, एक तरह की कुदरती चिकनाई की परतें, को नुकसान हो गया है और इस कारण हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगी हैं। यही आपके घुटनों में दर्द और चलने फिरने या बैठने उठने में परेशानी का कारण है। ग्लूकोसामाइन दवा खाने की भी सलाह: आमतौर पर डॉक्टर शुरू में कैल्शियम की गोलियां या सैशे या पेन किलर लेने की सलाह देते हैं। घुटनों में हड्डियों के बीच कार्टिलेज की कमी को दूर करने के लिए ग्लूकोसामाइन जैसे साल्ट से बनी दवा खाने की भी सलाह देते हैं। हालांकि उसके रिजल्ट को लेकर स्थिति बहुत साफ नहीं है। दवाओं के अलावा डॉक्टर जिस बात पर बहुत जोर देते हैं वह है घुटनों की एक्सरसाइज। इलाज के कुछ और तरीके: आर्थराइटिस का इलाज आयुर्वेद और नेचुरोपैथी तकनीक से भी किया जाता है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट आर्थराइटिस के मरीज को किसी पेन किलर, ऑयल से मालिश के अलावा अश्वगंधा, गुग्गुल, शतावरी, शिलाजीत और पुनर्नवा आधारित कुछ दवाएं लेने की सलाह देते हैं। आर्थराइटिस का इलाज नेचुरोपैथी से: नेचुरोपैथी एक्सपर्ट दावा करते हैं कि वे सर्वांग उपचार से सभी तरह के जोड़ों के दर्द को खत्म कर सकते हैं। सर्वांग चिकित्सा में मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और जड़ी बूटियों से किए जाने वाले इलाज शामिल हैं, लेकिन नेचुरोपैथी तभी फायदेमंद है जब इलाज कराने वाला और करने वाला दोनों उसे साधना के तौर पर लें। आर्थराइटिस का इलाज होम्योपैथी से: होम्योपैथी में किसी बीमारी की कोई एक पेटेंट दवा नहीं होती, बल्कि डॉक्टर लक्षणों के आधार पर दवा देते हैं। आर्थराइटिस में जो दवाएं आमतौर पर दी जाती हैं उनमें प्रमुख है आर्निका रूटा, सल्फर, रसटॉक्स, कास्टिकम, ब्रायोनिया और कैलकेरिया कार्ब आदि। सर्जरी की जरूरत कब? दवाओं और फिजियोथेरेपी से फायदा न होने पर मरीज को आखिरकार ऑर्थोपेडिक सर्जन का सहारा लेना पड़ता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन एक्सरे या एमआरआई से पूरी जांच के बाद इलाज की दिशा तय करता है। अगर मरीज के घुटनों की हड्डियां आपस में रगड़ खाने से बहुत क्षतिग्रस्त नहीं हुई हैं या टांगों की शेप खराब नहीं हुई है तो घुटने में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंजेक्शन दो तरह के होते हैं: विस्को सप्लीमेंटेशन और लोकल स्टीरॉयड। विस्को सप्लीमेंटेशन इंजेक्शंस: विस्को सप्लीमेंटेशन चिकनाई बढ़ाने वाले होते हैं। घुटना 50% से कम घिसा है तो यह दिया जाता है। एक इंजेक्शन करीब 15,000 रुपये का होता है, जिसका असर कुछ महीने से लेकर कुछ साल तक रह जाता है।
लोकल स्टीरॉयड दर्द कम करता है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। 300 से 400 रुपए का एक इंजेक्शन होता है और असर कुछ महीने से लेकर साल भर तक हो सकता है। डॉक्टर की सलाह से इंजेक्शन एक से ज़्यादा बार भी लगवाया जा सकता है। लेकिन अगर घुटनों का कार्टिलेज खत्म होने के कारण हड्डियां आपस में रगड़ खाकर घिस रही हैं, मरीज के लिए चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो गया है तो सर्जरी जरूरी हो जाती है।